हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे हो? स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारे पास क्लास 10 चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी का और सभी स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है, सो हमने प्रॉपर इंट्रोडक्शन करना है स्टैटिस्टिक्स का, तो आपने ध्यान से देखना बच्चों। कुछ भी लगेगा डाउट तो मैसेज में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या, मीनिंग ऑफ साइंस समझिए। आप एक बात देखिए कि कभी भी अगर आप बात करोगे स्टैटिस्टिक्स की, तो आप क्या देखोगे कि हम 90% केस में एक तो मीन, ठीक है ना बच्चों, एक तो मीन बच्चों, इसके अलावा मीडियन और इसके अलावा मोड, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया मीन, देन बोल दिया मीडियन, देन बोल दिया बच्चों मैंने मोड। ठीक है ना, ये आप 6th क्लास से काम करते हो, 6th क्लास 5th क्लास से। ठीक है ना, और मीन से पहले आपने कंसेप्ट आता है एवरेज का। अब हम उसी के बेस पे काम कट करेंगे। देखिए अब हम उसी के बेस पे काम करेंगे। देखिए अब हम जब बात करेंगे तो हमने 9th क्लास तक हमने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा पे भी काम किया है। ठीक है ना बच्चों, जिसमें हमने मीन मीडियन मोड निकाला है। और इसके अलावा हमने जितने भी हिस्टोग्राम है, पिक्टोग्राम है, ठीक है ना, पिक्टोग्राफ जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा अगर हम पिक्टोग्राफ की बात करें या हम पाई चार्ट की बात करें, ठीक है ना, जो पाई चार्ट हमने बनाया था, हमने बार ग्राफ बनाया था बच्चे, इसमें हमने काम किया था। और सेम थिंग हमने टैली मार्क्स पे भी काम किया था। ठीक है ना, ये काम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, अब इसके भी आप हम आगे एक्सटेंड पोर्शंस करेंगे। ठीक है ना, सो मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूंगा। सबसे पहले मीन क्या होता है, कंफर्मेशन देखिए। अगर मैं कभी भी मीन की बात करूंगा, मैं एक बात बोलूंगा, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। ठीक है ना, मीन को हम डिफाइन करते हैं एक्स के ऊपर बार से। ठीक है बच्चों, अब आप एक बार ध्यान से देखना, मैंने मीन की बात की है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से एक बात देखोगे एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 एंड 7 ले लिया समझाने के लिए। ठीक है ना, और मैंने एक नंबर लेता हूं। ठीक है ना, जैसे मैंने 2 फिर से ले लिया। अब मैं बोलूँ इसका मीन निकालो, मीनिंग ऑफ दैट का हमारे पास नंबर क्या है, नंबर तो 1 2 3 7 2 है। मीनिंग ऑफ दैट मीन हमारे पास एक्स बार क्या आएगा, हमारे पास 1 + 2 + 3 + 7 + 2 अपॉन में आएगा मेरे पास 5। नंबर तो मेरे पास 5 है। देखो मेरे पास क्या आएगा 3 3 6 6 7 13 और 2 15 15 अपॉन 5। बच्चों मीन मेरे पास यहाँ पे आ गया 3। ठीक है ना, तो मेरे पास मीन का कंफर्मेशन गिवन था जो हमने पहले काम किया था बच्चों। अगर इसके बाद अगर मीडियन की बात करते, मीडियन की बात तो आप क्या बोलते हैं मीडियन के लिए, आप बोलते मिड नंबर, क्या बोलते थे बच्चे, मिड टर्म की बात, मिड टर्म या मिड नंबर की बात। ठीक है, इसमें आपके पास दो केस बने थे। एक तो आपके पास जो एन था नंबर टर्म्स थी, वो या तो इवन बनेगी या वो और बनेगी बच्चों। ठीक है ना, जिसपे आपने काम किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिखा 1 2 3 6 7 एंड 8। ठीक है, अब मेरे पास टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 है ना। सो मिड टर्म की हम बात करने के लिए एक कंसेप्ट क्या करेंगे, हम नंबर को करेंगे अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस सिंबल का मतलब असेंडिंग, दिस सिंबल का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना बेटा, 99% केसेस में असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे बच्चों। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ द सेंस क्या है, जैसे मैंने इसको अरेंज किया, मैं क्या बोलूंगा, देखो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 6 7 प्रॉपर है। अब जब मैंने काउंट किया तो एन मेरे पास यहाँ पे आ गया 6 6 मेरे पास क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो इसमें मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास नंबर होते हैं उसको हाफ करेंगे वो वाली टर्म, और उसके बाद में जो हमारे पास अगली टर्म बनेगी ना +1 एच टर्म, दोनों का सम अपॉन में 2। ठीक है, ये मेरे पास ये होना कंसेप्ट है। मीनिंग ऑफ सेंस हम क्या बोलेंगे, हमारे पास आएगा 6 अपॉन में 2 एच टर्म प्लस में 6 अपॉन में 2 एच +1 एच टर्म अपॉन में 2। बस ये तो मेरे पास बन गया थर्ड टर्म, ये मेरे पास बन गया फोर्थ टर्म, अपॉन में आ गया 2। अब थर्ड टर्म मेरे पास है 3 और फोर्थ टर्म मेरे पास है 6। मीनिंग ऑफ द सेंस मेरे पास क्या आएगा 3 + 6 अपॉन में 2, आगे 9 अपॉन में 2। दिस इज द मीडियन। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो अगर मेरे पास हो ऑड नंबर, बच्चों ऑड नंबर की बात करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 4 5 एंड 6। यहां से मेरे पास एन क्या आएगा बच्चों, एन मेरे पास है और 5 है, ऑड नंबर है। इसके केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन में 2। ठीक है, मीनिंग ऑफ द सेंस एन तो मेरे पास 5 है, 5 + 1 अपॉन में 2, मतलब ये मेरे पास टर्म है। ठीक है ना, तो आएगा थर्ड टर्म। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ सेंस मेरे पास क्या बचे, मीडियन है। एक और ऑप्शन भी होता है,
अगर आपने कभी भी निकाला वन मोर ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं नंबर ये लेता हूँ, मेरे पास अब 1 2 3 6 7 और 8। एक बात देखो बच्चे, मीडियन के लिए क्या होता है, कॉर्नर से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। एलिमिनेट किया, मेरे पास दो नंबर बच गए, इनका सम अपॉन में 2, ठीक है ना। जैसे मेरे पास यहाँ पे केस क्या था, 1 2 4 5 6, देखो मेरे पास सेकंड था बच्चों 1 2 4 5 एंड 6। ट्राई टू एलिमिनेट फ्रॉम द बोथ ऑफ द, ठीक है ना। जब आपने एलिमिनेट किया देखो आप क्या बोलोगे बच्चों, 1 से 1 2 से 5 उड़ा दिया, मेरे पास 4 बच गया। 4 मेरे पास क्या रहेगा, 4 मेरे पास रहेगा मीडियम। फर्स्ट केस क्या था बच्चों, इसमें हमने इसे करना असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। इसके बाद आप पढ़े थे बेटे मोड, आपने बच्चे क्या पढ़ा था, मोड पढ़ा था। अब देखिए अब मोड का प्रॉपर मीनिंग क्या है, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। जब हम मोड की बात करें बच्चे, देखिए मोड के लिए एक बात होता है, हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। मोड का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो नंबर मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बच्चों का मिथ होता है कि मोड एक होता है, तो मैं बेटा आपको मिथ भी आपका ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना। जिसमें नंबर ले लिया 1 देन 2 देन 2 देन 2 देन 3 देन 1 देन 1 देन 2 देन 2 देन 2 देन 4 देन 5। बच्चे मैंने काम किया, देखिए 1 मेरे पास कितनी बार है, जब मैंने 1 की बात की 1 2 3 3 टाइम 1 है बेटा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 मेरे पास है 6 टाइम। 3 मेरे पास कितना बच्चों 1 टाइम है। 4 मेरे पास कितना है 1 टाइम है। 5 मेरे पास है 1 टाइम। अब हम मोड की बात करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2 वाली है ना, तो 2 किसका काम करेगा, एच मोड का काम, ठीक है ना बच्चों। अब एक बात और देखो, अगर 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 मैं ये बात बोलता नहीं भाई, मेरे पास नंबर जैसे मैंने बोल दिया 1 2 1 2 3 1 4 2 5 1 है ना, यहाँ पे मैं 2 बोल दिया, यहाँ पे मेरे पास 1 है, देन मेरे पास 2 है। मैं बोलू इसमें कितने मोड है और मोड क्या है। सबसे पहले देखो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले आप अरेंज करोगे, 1 को करोगे, 2 को करोगे, 3 को करोगे, 4 एंड 5 नंबर लिखोगे। 1 कितनी बार है बच्चे, जस्ट नोट डाउन दो। अगर आप 1 की बात करोगे, देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 मेरे पास 5 टाइम है। 2 की बात की 1 2 3 4 एंड 5, 2 भी मेरे पास 5 टाइम है। 3 की बात करें तो मेरे पास है 1 टाइम है। 4 की बात क्या बच्चे मेरे पास कितना आएगा 1 टाइम। 5 की बात क्या मेरे पास कितना आएगा 1 टाइम। अब एक बात देखो, मेरे पास यहाँ पर 2 है नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वो कितने 5 5 है। इसका मतलब मोड मेरे पास क्या आएगा बच्चे, मोड मेरे पास आएगा 1 एंड 2। ये हमने बेसिक फॉर्म से काम किया था, ठीक है ना बेटा। ये हमारा काम है, यहाँ तक कुछ भी लिखेगा डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं बताऊं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा और सेकंड होता है अनग्रुप डेटा। ये होता क्या, एक बात देखो बेटा, जैसे मैं छोटी सी बात करता हूं, देखो मैंने बोला फाइंड द मीन, मैंने क्या बोला फाइंड द मीन। मैंने बोल दिया 1 2 3 4 एंड 5। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय द टोटल नंबर, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय द टोटल नंबर। मीनिंग ऑफ दैट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में नंबर है 5। ये मेरे पास आएगा 9 12 14 15 अपॉन में 5। बच्चे मेरे पास मीन आ गया इसका 3, ठीक है ना। ये मेरे पास है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का जैसे आप नोट करते हैं, मैंने बोल दिया 1 देन 2 देन 3 देन 1 देन 3 देन 2 देन 1 देन 3 देन 4 देन 1। मैं इसका मीन निकालना चाहूँ बच्चे, देखो एक तो कंफर्मेशन क्या है मेरे पास, मैं बोला सम ऑफ नंबर। बच्चे मैंने क्या बोला सम ऑफ नंबर बोला, देखो मैंने बोला 1 1 के बाद आ गया 2 2 के बाद आ गया 3 के बाद 1 के बाद 3 के बाद, ठीक है ना। ये है मेरे पास, देखो 1 2 3 1 3 1 2 3 1 3 देन आएगा 2, ठीक है ना। 2 के बाद आएगा 1 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 1। चेक कर लेते, ठीक है ना। हमारे पास ये बनेगा नंबर कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। बच्चे हमारे पास ये नंबर है, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर मेरे पास 10 आ जाएगा ना। अब हम इसका सम करेंगे 1 + 2 3 3 और 3 6 6 और 1 7 7 3 10 10 2 12 12 और 1 13 13 और 3 16 16 और 4 20 20 और 1 21 21 अपॉन में 10, मीन मेरे पास है 2.1, ठीक है ना बच्चे। अब एक बात देखो, ये हमने काम किया। अब हमारे पास ग्रुप डेटा का मतलब क्या, देखो मैं एक काम कर लेता हूं, मेरे पास नंबर मेन कितने हैं बच्चे नोट कर लीजिए। मेरे पास नंबर तो 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन मेरे पास 4 है, 4 ही तो नंबर मेन है ना। तो मैंने बोल दिया एक्स मेरे पास नंबर है, नंबर मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। 1 कितनी बार है 1 देन 2 देन 3 देन 4।
1 बच्चे मेरे पास 4 टाइम है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी कितना टाइम है, 4 टाइम है। अब 2 मेरे पास कितने बार है, 1, 1 के बाद 2, ठीक है ना, 2 मेरे पास है 2 टाइम बच्चों। 3 मेरे पास कितना है, 1, 2 एंड 3, 3 मेरे पास है 3 टाइम एंड 4 मेरे पास है 1 टाइम। अब एक बात देखो, अब एक बात देखो बच्चे, जब मैंने इसकी फॉर्मेशन से काम किया तो हमारे पास मीन का एक कंफर्मेशन और होता है, एक्स बार क्या होता है, समीशन बोल दिया एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। चेक कर लेते देखो, फिर मेरे पास बच्चे कंफर्मेशन ये बन गया, ठीक है ना। अब एक बात देखो, मैंने बोला एफ आई एक्स आई, एफ आई ऑफ एक्स आई, 1 की मल्टीप्लाई 4 से मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 4। 3 की मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 9। 4 की मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 मेरे पास आएगा 4। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखो, 4, 8, 12, सॉरी बच्चे, ठीक है ना, 12 और 9 21, 21। इसका सम कितना बच्चों, इसका सम मेरे पास है 6, 3, 9 और 1 10। मैंने बोला एफ आई एक्साइज, सम बच्चे मेरे पास कितना गया इसका 21, और फ्रीक्वेंसीज कितने मेरे पास 10 आ गया 2.1। बच्चे एक बात देखोगे ना, अब आपका कैलकुलेशन सिंपल हो गया, ठीक है ना। जो हमने 2.1 एक तो टोटल कैलकुलेशन किया और हमने एक स्मार्ट तरीका लिया, ठीक है ना, इसको हम बोलते डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज में, ठीक है ना बच्चे। अब इसके बारे में डिस्कस करें हमने क्या काम किया, ठीक है, अब ध्यान से देखिए। स्टैटिस्टिक्स की बात करता बच्चे, देखिए ध्यान से, ये देखो ये बात बोलते हैं कि हमारे पास अनेक अनग्रुप डेटा मिलेगा एज वेल एज ग्रुप डेटा मिलेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आप पहले काम कर चुके हो, जैसे आपने पिक्चोरियल भी काम कर रखा है, वेरियस ग्रुप के जैसे ग्राफ्स की बात कर ली, हिस्टोग्राम की बात कर ली, देखो जो मैं बता चुका आपको, इंक्लूडिंग वेरिंग वेट्स, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स का। और इसके साथ साथ हमने स्टडी किया सर्टेन देखो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया, जैसे अनग्रुप डेटा का मेन मीडियन मोड, ठीक है ना। और इसको हमने बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का नाम हमने दिया था मीन, देन मीडियन, देन मोड, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मीन भी पढ़ेंगे, मीडियन भी पढ़ेंगे और मोड भी पढ़ेंगे, किसका, अनग्रुप डेटा का, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रुप डेटा का, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तो कुछ भी लगे डाउट तो आपने मुझे बताना है बच्चे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये आपके सिलेबस से रिमूव है, ठीक है ना, फिर भी मैं इसकी एक वीडियो करा दूंगा, ठीक है आपको, ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखिए, अब मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है बच्चे, आप ध्यान से समझिए। देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ये वाला एग्जांपल बच्चे जस्ट नोट डाल दो, जिसमें हमारे पास रिपीटेशन होगा, उस रिपीटेशन को ग्रुप डेटा हम बोलेंगे, किसे बोलेंगे बेटा, ग्रुप डेटा में, ठीक है ना। जिसके भी आप हम क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे आप एक काम कर लीजिए, आप एक नंबर ले लीजिए, ठीक है ना, मीन का, मीन को डिफाइन कर दिया एक्स बार से, ठीक है ना। अब आपने को इसका फॉर्मूला पता है ग्रुप डेटा क्या होता है, हमारे पास समीशन होता है एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। इस मेथड का नाम पहले नोट कर लो, इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। बच्चों हमारे पास नाम इसका डायरेक्ट मेथड है। अब इसमें एफ का मतलब तो फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब है नंबर, ठीक है। मैं बोल दूं फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, फाइंड मीन ऑफ, बच्चे नोट डाउन दे, मैंने बोल दिया 1 देन 2 देन 3 देन 1 देन 2 देन 1 देन 2 देन 3, ठीक है ना, देन 3 देन 1 देन 1 देन 2, मैंने ये बोला बेटा, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये कंसेप्ट गिवन है तो देखो मीन के लिए हमारे पास पहले आएगा नंबर, नंबर को डिफाइन करते हैं एक्स से। मैंने बोला 1, 2 और 3। 1 कितनी बार बचे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 बेटा मेरे पास 5 टाइम है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। 2 मेरे पास कितनी बार है, 1, 2, 3 एंड 4, ये मेरे पास बचे 4 टाइम है। और 3 मेरे पास कितने टाइम है, 1, 2 एंड 3। अब देखो मीन के लिए फॉर्मेशन क्या थी, एफ आई एक्स आई, मतलब 1 की 5 से मल्टीप्लाई मेरे पास 5 आएगा, 2 की 4 से मल्टीप्लाई मेरे पास 8 आएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई मेरे पास आएगा 9। अब समीशन का मतलब होता है सम करना, इसका मतलब है बेटा सम करना, इसका करेंगे डिसजॉइंट टर्म्स का, ठीक है ना। देखो 5 और 8 13, 13 और 9 22, ठीक है ना बच्चों। और मेरे पास 5 और 9, देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, सम आ गया। तो मेरे पास मीन का फॉर्मूला क्या था बच्चे, नोट कर लो, समीशन होगा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, एफ आई एक्स मेरे पास 22 और एफ आई मेरे पास कितना बच्चे, नोट कर लो 12 है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है किसका, मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा का। या तो कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। एग्जांपल 1 देखिए, इसका फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ना।
हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है जिसने क्या किया 10th क्लास के मैथ्स का पेपर था, उसे मार्क्स ऑब्टेन किया, ठीक है ना, 100 में से। तो हमने बताना उसका मीन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, हम बोल लेंगे टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने बोल दिया मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन को मैंने बोल दिया जैसे कि एक्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने बोल दिया एफ, ठीक है ना। तो गिवन क्या देखो मेरे पास 10 है, 10 के बाद है 20, 20 के बाद है 36, है ना, 36 के बाद 40, 40 के बाद है 50, 50 के बाद है 56, 56 के बाद है 60, 70, 72, 60 देन 70 देन 72, 72 के बाद 80, 88 आएगा, 88 के बाद 92 देन 95। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन कितने, जो 10 मार्क्स का 1 स्टूडेंट है, जिसके 20 मार्क्स मिले उसके वो भी 1 है, और 36 तक के 3 स्टूडेंट है ना, 40 मार्क्स के 4 स्टूडेंट्स हैं, देन 3 है, सेम 2 है, ठीक है ना, देन 2 टाइम 4 है, देन मेरे पास 2 टाइम 1 है, देन है 2, 3 और 1, ठीक है ना बच्चों। ये तो मेरे पास था एक्स और ये मेरे पास था एफ। अब हमने मीन के लिए फॉर्मेशन क्या कर रखे, हमें पता है कि मेरे पास होगा एफ आई एक्स आई जब फॉर्मेशन ऑफ ए एफ आई होगा ना, जो हमें पता है। अब देखो, अब मैं बोलूंगा एफ आई और एक्स आई। अब देखो 10 की 1 से मल्टीप्लाई मेरे पास आ गया 10, 10 देखो 20 की 1 से मल्टीप्लाई मेरे पास आ गया 20, 36 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 108, 40 की 4 से 460, 50 की 3 से 150, 56 की 2 से कितने आएगा बच्चों, जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है ना, 112, ठीक है ना, 60 की 4 से आएगा 240, 70 की 4 से आएगा बच्चों 280, अब 72 की 1 से आएगा 72, 80 की 1 से आएगा 80, 82 की 2 से आएगा 176, 92 की 3 से 276, 95 की 1 से 95। बच्चों हमारे पास ये आ गया टेबल, ठीक है ना, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब एक बात देखो, इसने गिवन कर दिया कि टोटल बच्चे 30 है, मीनिंग ऑफ ए सेंस हमारे पास इसका सम आ गया 30, जैसे हमें गिवन कर रखा बच्चे क्या कर रखा है, गिवन कर रखा, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अब हमने करना है एफ आई एक्साइज का सम, ठीक है ना। अब बच्चे अब हम इसका सम करेंगे, ठीक है ना, सम हमारे पास आएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। जब आप इसका सम करोगे देखो स्टार्ट, तो हमारे पास 1779 आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 1779 अपॉन में 30। बच्चे यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मीन निकालेंगे। कुछ भी लगेगा डाउट तो मैं सिस्टम में, ठीक है ना, तो आपने सिंप्लीफाई करने विल गेट द आंसर, ठीक है ना। सोल्व करने के बाद आपके पास 59.3, जो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, इसका मीन रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो एक बार बता, अब हमने मीन के बारे में बात की, जो हमने एक्स बार बोला, मेरे पास है समीशन ऑफ ए एफ आई एक्साइज अपॉन में समीशन ऑफ ए एफ आई, ये मेरे पास डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अगर अब मैं इंटरवल में लेके चलो, किसमें बेटा, इंटरवल में लेके चलो, तो इंटरवल मेरे पास आएगा ए से बी पार्ट। इसमें आपने एक बात याद रखना है कि बी इस इंटरवल में काउंट होगा, बी नेक्स्ट में जाए, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं 1 से 4, 4 से 7, जैसे कि मैंने 7 से 10, 10 से 13 बोल दिया बेटा। अब देखो जो 4 है ना, 4 यहाँ पर 4 काउंट होगा, 4 होगा नेक्स्ट इंटरवल में काउंट, ये होगा 1 से लेके 4 से लेस वैल्यू, जो हमारे पास रहेगी। यहाँ 4 से लेके 7 से लेस वैल्यू, यहाँ पर 7 से लेके 10 से लेस वैल्यू, और 13 का मतलब ये क्या, 10 से लेके 30 से लेस वैल्यू। अगर यहाँ पे मेरे पास कंसेप्ट मैं यहाँ से निकालू एक्स की वैल्यू, फॉर्मेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी अपॉन में 2, दोनों इंटरवल का सम अपॉन में आएगा 2, ठीक है ना। तो इसको मैंने बोल दिया लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, ये मेरे पास अपर लिमिट ऑफ इंटरवल आ गया, ठीक है ना बेटा। यहाँ तो कुछ भी लगे डाउट तो मैसेज करें, ठीक है ना। अब एक बात देखो, जो मैंने बात किया इसके बेस पे बोल रहा है कि अगर हम इसको इंटरवल में लेके चले, एग्जाम्पल नंबर 1 को, जैसे मैंने 10 से 25 बोल दिया, ठीक है ना, 25 से 40 बोल दिया, 40 से 55 बोल दिया, लाइक दिस केस में हमारे पास कंसेप्ट ले दिया। मीनिंग ऑफ इट सेंस 25 यहाँ पर काउंट नहीं, 25 जाएगा नेक्स्ट में, 40 यहाँ पर काउंट नहीं, 40 जाएगा नेक्स्ट में, और 55 यहाँ पे काउंट 55 जाएगा नेक्स्ट में, सेम 70 जाएगा नेक्स्ट में, 85 जाएगा नेक्स्ट में, जाएगा 100 से लेस में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा। अब जब मेरे पास इंटरवल बनेगा तो ए और बी की फॉर्मेशन बनेगा, क्लास मार्क्स का मतलब दोनों का सम अपॉन में 2, ठीक है। क्लास मार्क्स का मतलब मैं एक्स की बात करें तो मेरे पास क्या आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय द 2, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चे। बच्चे इसके बाद अब हम प्रॉपर मीन की बात करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मेशन का, हमारे पास 3 फॉर्मेशन बनेगी। मेरे पास मेन डायरेक्ट मेथड होता है समेशन एफ आई एक्साइज अपॉन में समेशन एफ आई, इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारे पास होता है अज्यूम मीन मेथड। बच्चे हमारे पास एक्स बार होगा
ए प्लस का समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। थर्ड वन हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आप क्या बात बोलोगे, एक्स बार हमारे पास आएगा ए प्लस का समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर डी जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, जो अज्यूमिन माना है ना हमने उसको एक्स माइनस ए बनेगा, और यहाँ पर यू मेरे पास क्या बनेगा एक्स माइनस ए अपॉन में एच। अज्यूमिन को माइनस करना हमारे पास कंसेप्ट आएगा। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से हमारे पास मेन ये कंसेप्ट कंफर्मेशन बनेगा। ठीक है ना, आप इसको भी नोट करोगे बेटा। आप देखते कुछ क्या बोला, इसने बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ दिस फॉलोइंग कंट्रोल। ठीक है ना बेटा, हमारे पास कंसेप्ट गिवन है। हम एक काम कर लेते हैं बेटा, इसके लिए हम एक स्टेप डेविएशन से जो मीन से कराता है। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं है, फिर हम एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान से देखना। हमारे पास गिवन क्या है, इसने बोल दिया हमारे पास गिवन में कि जो हमारे पास कंसेप्ट है उसमें परसेंट देखो, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल रूरल एरिया का और यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है ना, तो हमारे पास गिवन दी थी। ठीक है ना बेटा, मीनिंग ऑफ दैट हम एक वो निकालेंगे। ठीक है ना, टेबल। ठीक है ना, तो बच्चे में टेबल बना देते हैं। देखो ठीक है ना, ठीक है, ये मेरे पास टेबल है। अब एक बात देखो, टेबल बच्चे मैंने बना, अब एक बात ध्यान से देखिए। अब जो हमारे पास गिवन कंफर्मेशन वो नोट करेंगे। देखिए हमारे पास अब परसेंटेज, पहले क्या हमारे पास परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, सेकंड हमारे पास है नंबर ऑफ स्टेट और यूटी। ठीक है ना, अब देखो मेरे पास कंसेप्ट गिवन क्या है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है, और 75 से 85 है। बच्चे देखो हमारे पास कंसेप्ट गिवन क्या, हमारे पास है 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 7, 7 के बाद है 4, 4 के बाद है 4, देन है 2, देन है 1। बच्चे सबसे पहला मेरे पास कंसेप्ट रहेगा एक्स निकालना। ठीक है, ये काम करेगा एज ए का और ये काम करेगा एज बी का। एक्स का फॉर्म बता ए प्लस बी अपॉन में 2, 15 में 25 ऐड किया 40। देखो 15 प्लस के 25 अपॉन में 2, 40 अपॉन 2 का मतलब आएगा 20। 25 प्लस 35 होता 60, 60 का हाफ होता बेटा 30। सेम 35 और 45 होता 80, 80 का हाफ होता 40। देन देखो सेम बच्चे, अब मेरे पास ये गिवन कितना बेटा, ये मेरे पास 100 बनेगा, 100 का हाफ बनेगा 50। देन ये मेरे पास 120 है, 120 का हाफ 60 बनेगा। देन मेरे पास बच्चे देखो हम ऐसे कंफर्मेशन करें। ठीक है ना, जिसके भी आप क्या करोगे बच्चे काम करो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास बनेगा 70, नेक्स्ट मेरे पास बनेगा 80। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एक्स और ये मेरे पास आ गया। बच्चे एक बात ध्यान देखो, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या था, आप एक्सरसाइज करोगे, बट बच्चे मैं इसको आपको अज्यूम मीन मेथड से कराऊंगा। ठीक है ना, सो इसके लिए हमने मानना है ए। देखो ए के लिए आप काउंट करोगे, मेरे पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मेरे पास मिड टर्म इसमें क्या बनेगी बच्चे, मिड टर्म मेरे पास बनेगी 50, 50 को आप बोल लोगे ए। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या होता है एक्स माइनस का ए। चेक करो, देखो 20 में से 50 गया, मेरे पास आएगा माइनस का 30। ठीक है, 30 में से 50 का कितना माइनस का 20, 40 में से 50 का माइनस का 10। अब देखो 50 में से 50 का 0, 60 में से 50 का आएगा 10, 70 में से 50 आएगा 20 और 80 में से 50 आएगा मेरे पास 30। इसके बाद बच्चे मैंने क्या करना है एफ आई डी आई करना है, मीनिंग ऑफ एसेंस मैंने 6 की मल्टीप्लाई करनी इसके साथ। ठीक है ना, तो 6 की 30 से मेरे पास आएगा माइनस का 180, 11 की माइनस 20 से माइनस का आएगा 220। देखो 7 की माइनस 10 से आएगा माइनस के 70, और 4 की 0 से आएगा 0, और 4 की 10 से आएगा बेटा 40, देन 2 की 20 से आएगा 40, 1 की 30 से आएगा 30। अब अपने सम करना ध्यान से चेक कर लेते। देखिए हमारे पास ये कंफर्मेशन क्या आएगा और ये कंफर्मेशन क्या आएगा बच्चे, मेरे पास बन गया 110। ये कितना बनेगा आप नोट कर लीजिए। देखिए 180 है, देखो 180 है, 20 है, 200, 470, ठीक है, माइनस के 470। सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास सम क्या आएगा, देखो आएगा 0 6 3 माइनस के 360। और बच्चे मेरे पास इसका सम कितने के नोट कर लीजिए। देखो 17 24 24 और 4 28 32 230 4 एंड देन 35। ये मेरे पास समीशन एफ हो गया। तो मेरे पास बचा मीन क्या आएगा आप नोट कर लीजिए। जब आप मीन निकालोगे ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जस्ट नोट बेटा, फॉर्मूला हमारे पास होता है, नोट कर लीजिए। फॉर्मूले को मैं बोलूंगा हमारे पास जो एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार वो मेरे पास आएगा ए प्लस के समीशन एफ आई डी आई अपॉन में होते समीशन ऑफ एफ आई।
बच्चे ए मेरे पास कितना था 50 था, एफ आई डी मेरे पास कितना माइनस के 360 और एफ आई मेरे पास है 35। जब मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन करना तो हमारे पास आंसर आएगा। देखिए बच्चे मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, देखो मैंने क्या किया, जो मेरे पास 360 था मैंने इसको 50 से देखो 35 से किया डिवाइड, 35 बन जा 35, रिमाइंडर मेरे पास बच गया 1, देन उतारा 0, 0 आएगा, डेसिमल आएगा बच्चे, अब फिर 0 उतारा, फिर 35 टू 70, मेरे पास बच गया 30, देन मेरे पास आएगा 0 बचे, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास जब कंफर्मेशन बनेगा ना बेटा, तो मेरे पास देखो मेरे पास एक्चुअली देखो तो हम 2 डेसिमल प्लेस कर लेंगे, बट हमें 10.2 मिल गया ना, तो हम क्या बोलेंगे 50 माइनस के 10.2। तो बच्चे मेरे पास क्या है, देखो जब मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन की है तो मेरे पास 50 है माइनस के 10.2 है, डेसिमल 0 है 8 9, ठीक है ना, और 39.8। बच्चे मेरे पास मीन क्या जाएगा इसका 39.8, ठीक है ना। ये मेरे पास मीन है जो आपने नोट करना है। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद देखिए बेटा ये जो एग्जांपल है ये आप ट्राई करोगे, ठीक है, आप इसको करोगे अज्यूमिंग मेथड से, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड से। स्टेप डिवीजन मेथड बेटा मैं आपको क्वेश्चन से कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बेटा। आज हमको इतना ही काम, पढ़ते रहो, खुश रहो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेटा बी हैप्पी, ठीक है बच्चों। नाउ वी एंड द क्लास, बाय बच्चों।